जैसा कि आपको बताते चले कि विगत दिनों 24 अक्टूबर को ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के नवीन गल्ला मंडी रोड पर मन्नू पेट्रोल पंप के नजदीक एक भीषण सड़क हादसा हो गया था, जिसमें मोबाइल फोन पर बात करते हुए एक ट्रक चालक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारते हुए कुचल दिया था। इस घटना में मोटरसाइकिल पर सवार एक महिला की मौत हो गई थी तथा एक 14 वर्षीय लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे ललितपुर जिला चिकित्सालय लाया गया था, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां भी उसका इलाज संभव नहीं हो सका और उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। लेकिन ग्वालियर में भी उसे ठीक ढंग से इलाज नहीं मिला, जहां 5 दिन भर्ती रहने के बाद भी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तो वहीं परिजनों को वहां किसी ने उन्हें ललितपुर में अस्थि रोग विशेषज्ञ आकाश खैरा को दिखाने की सलाह दी। तो परिजनों ने ललितपुर पहुंचकर पीड़ित बच्ची को डॉक्टर आकाश खैरा को दिखाया तो खून की अधिक कमी पाई गई तथा उसके दाएं पैर में जांघ की हड्डी भी टूटी थी और बाएं पैर की पिंडली की हड्डी भी टूटी थी। श्रोणि मेखला के कई टुकड़े हो चुके थे। दुर्घटना से शरीर में बहुत नुकसान हो गया था, लेकिन डॉक्टर आकाश खैरा ने परीक्षण उपरांत इसके कठिन ऑपरेशन करने का बीड़ा उठाया और उन्होंने आशीराज अस्पताल में किशोरी राजनंदिनी का फीमर, पेल्विस और टीबिया हड्डी का सफल इलाज का ऑपरेशन कर हड्डियों को दुरुस्त कर दिया। एक ही शिफ्ट में बालिका की हालत में सुधार हो गया। उपचार पा रही किशोरी राजनंदिनी की मां ग्राम उदया निवासी कमलेश ने बताया कि डॉक्टर आकाश खैरा उसे भगवान के रूप में मिले हैं, जिन्होंने उनकी बेटी की जान बचाकर एक नई जिंदगी दी है। अब उनकी बेटी बहुत खुश है। इस सफल ऑपरेशन में सहायक रहे पवन प्रजापति, ओमकरण सिंह, सिस्टर वर्षा यादव, जाहिर सिंह, रोहित राजपूत, जयदेव और विशाल कुशवाहा का सहयोग रहा। बेटा क्या नाम है आपका और अब जो हालत है वो कैसी है आपकी? मेरी हालत अब सही है। डॉक्टर जी ने मेरा ऑपरेशन किया था बहुत अच्छे से। अब मैं बहुत ठीक हूँ। अब आज मैं घर जाऊँगी। थैंक यू डॉक्टर जी के लिए। नाम और बताएं। राजनंदिनी। इसके लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? आप डॉक्टर हो सभी को। उन्होंने मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छे से किया था। बहुत अच्छे से देखभाल भी करते हैं। बहुत अच्छे से मैं अब ठीक हूँ। मेरा नाम महेश कुमार है और जो 24/9/2025 को घटना हुई थी, तो यह इलाज करा के अपनी भांजी का और माँ थी मेरी, तो यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहे थे, जो कि मन्नू पेट्रोल पंप के पास। वहाँ से तेज़ रफ्तार ट्रक आया और मतलब उसने फ़ोन पे बात करते हुए तो उसने ज़ोरदार टक्कर मारी, जिससे मतलब फ़ोन पे बात कर रहा था ड्राइवर, जिससे मतलब मेरी भांजी है जिनको काफ़ी फ्रैक्चर हुए और इसके बाद मेरी माँ की डॉक्टरी परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद हम अपनी भांजी को झांसी भी ले गए और झांसी में मतलब हमारी बात मतलब क्लियर डॉक्टरों से नहीं हुई है। हमारी बात जैसे वार्ड बॉय वगैरह होते तो उन्हीं से कि हमने जैसे बोला कि डॉक्टर साहब से बात कराइए, तो उन्होंने बोला कि अभी पहले ब्लड चढ़ने दो, या मतलब अन्य काम कोई भी बता दिया। इसके बाद उन्होंने रेफ़र किया, मतलब कुछ 20-30 हज़ार रुपये लेने के बाद रेफ़र किया ग्वालियर से एक हॉस्पिटल है रेनबो हॉस्पिटल, जिसमें करीब 2 दिन रखा। तीसरे दिन वहाँ पे भी वही हालत हुई है कि डॉक्टर से बात नहीं हुई हमारी, मतलब वो बीच में ही बात हमारी अटकी रही। इसके बाद हमने वहाँ से फिर यहाँ डॉक्टर साहब के आए, खैरा जी के यहाँ, तो वहाँ पे हमारी बात हुई। बात होने के बाद डॉक्टर साहब ने माध्यम हमारे गांव के कई लोग हैं जो कि डॉक्टर साहब के पास मतलब ऑपरेशन कराए हड्डियों के, और मतलब और हमारे रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने भी कराए हैं, तो उन्होंने उनके माध्यम से उन्हें बताया कि भाई ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब का अच्छा काम है। हमने कहा चलो अच्छी बात है। डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई। बात होने के बाद हम डॉक्टर साहब के पास लाए। डॉक्टर साहब ने सफल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद हमारी भांजी अब वहाँ से लगभग 6 दिन पहले ही, मतलब 6 दिन बाद यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास आए हम। इसके बाद डॉक्टर साहब ने बढ़िया से ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद अच्छी देखरेख हुई। देखरेख के बाद हमारी भांजी मतलब काफ़ी स्वस्थ हैं और उनके जो फ्रैक्चर हैं वो भी काफ़ी हद तक ठीक हैं। डॉक्टर साहब से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं और उनका डॉक्टर साहब का बहुत बहुत हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ने मतलब हमारी भांजी को मतलब ठीक किया है, इसलिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं
शहर के अस्पताल रोड नवजीवन क्लिनिक डॉक्टर आकाश खेरा आर्थोपेडिक सर्जन के पास, जहां विगत दिनों एक झांसी रोड पर मन्नू पेट्रोल पंप के पास एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक 14 साल की बच्ची के दोनों पैर बुरी तरह कुचल गए थे। इसके बाद किस तरह उन्होंने सभी शहरों में दिखाया, इसके बाद परेशान होकर आज ललितपुर आए और अपने दोनों पैरों का ऑपरेशन कराया है। और बच्ची से भी हमने बात की है, तो किस तरह ये ऑपरेशन में डॉक्टर साहब को जटिल परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो महानगरों में होता है ऐसा ऑपरेशन, वो ललितपुर में किया है, एक मिसाल पेश की है जिसकी एक पूरे ललितपुर में तारीफ भी की जा रही है। तो हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आकाश खेरा। डॉक्टर साहब बताएं किस तरह किन किन परिस्थितियों में आपने इस ऑपरेशन को सक्सेस किया है। नमस्कार। 14 साल की छात्रा राजनंदिनी, इसके पिताजी पहले से ही नहीं थे। इसके अलावा दुर्घटना में उसकी नानी की भी डेथ हो गई। दुर्घटना के समय उनके दाएं पांव की अपनी जांग की हड्डी टूट गई थी, बाएं पांव की पिंडली की हड्डी टूट गई थी और श्रोणी मेखला, जिसको कि पेल्विस बोलते हैं, उसके भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए थे। काफ़ी रक्त भी बह गया था और काफ़ी सीरियस हालत में वो यहाँ पर ललितपुर में मेडिकल कॉलेज में आए। वहाँ से रेफ़र होके झांसी मेडिकल कॉलेज गए, झांसी मेडिकल कॉलेज से रेफ़र होके ग्वालियर पहुँचे और इस दौरान काफ़ी सीरियस होते चले गई। वहाँ पर काफ़ी उनको ब्लड चढ़ा। इसके बाद वहाँ किसी ने उनको बताया कि डॉक्टर आकाश खेरा जी से संपर्क कर लें ललितपुर में। तो वो फ़ोन पे मेरे पास एक्सरे आए। मैंने कहा कि अगर स्थिति ठीक है तो आप उनको ले आइए ट्रैवलिंग के लिए, अगर वो कंफर्टेबल है। तो वहाँ से उन्होंने डिस्चार्ज करा के ललितपुर लेकर आए और यहाँ पर हम रात को 12-1 बजे के आसपास लगभग पहुँचे। मैंने रात को 12-1 बजे जाकर पेशेंट को देखा और उनका परीक्षण करने के बाद कुछ जांचें करने के बाद ये डिसीजन लिया कि इसको हम पूरी तरह ठीक करेंगे। और फिर अगले ही दिन फिजिशियन एनेस्थेटिक फिटनेस के बाद हम लोगों ने उनके स्टेबल किया। पेट भी काफ़ी फूल गया था, लैट्रिन बाथरूम जाने में भी तकलीफें थी। तो वो सब ठीक करने के बाद अगले ही दिन हम लोगों ने एक ही शिफ्ट में उनके दोनों पाँव का ऑपरेशन किया और रिजर्व में ब्लड भी रखा हुआ था और काफ़ी स्मूथ गया सर्जरी। और उसके बाद पेशेंट पूरी तरह कंफर्टेबल है, अब ठीक है और खतरे के बाहर है। अब पेशेंट बहुत खुश है। फिजियोथेरेपी भी हुई पेशेंट की। और ये मैं कहना चाहूँगा कि ये मेजर मल्टी सिस्टम ट्रॉमा था जिसको हम लोगों ने आसानी से यहाँ पर ठीक कर लिया है और इस प्रकार की सर्जरी ललितपुर में हो रही हैं, काफ़ी समय से हो रही हैं अब। और इसका लाभ आम जनता उठा सकती है जो कि जिनके परिजन इसके लाभार्थी है, जो कि एक्सीडेंट हो जाता है जिनका, और ऐसे में उनको बड़े महानगरों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ से भी वो लौट कर ही आए हैं। और मैं कहूँगा कि अब बच्ची पूरी तरह ठीक है। अच्छा, इस तरह छोटे से शहर में इतना बड़ा ऑपरेशन, इसके पहले भी आपने कई ऑपरेशन किए हैं, तो इसके लिए आप किसी श्रेय देना चाहेंगे? ये आपने गुण कहाँ से सीखे कि मैं ललितपुर वासियों की केवल सेवा करनी है? ये अपने माता पिता और अपने पूर्वजों को श्रेय दूंगा मैं, जिनके आशीर्वाद से और जिनके संस्कारों से मैं मतलब जो मुझ में आए हैं और उसी श्रृंखला में मैं ललितपुर की सेवा करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और सभी जो भी गरीब पेशेंट आते हैं उनके लिए हम लोग हमेशा से प्रयास करते हैं कि कम से कम खर्चे में, या यहाँ तक कि जहाँ पर फ्री भी करना पड़े तो फ्री करके हम लोग उनका इलाज करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम आपसे। इस तरह का जटिल ऑपरेशन और असुविधाओं से घिरा पूरा ललितपुर, तो ऐसी में सुविधाएं कैसे मिली आपको इतना बड़ा ऑपरेशन जो कि केवल एक महानगर में ही संभव था? इसमें हम लोगों ने धीमे धीमे करके टीम डेवलप करी, जो कि एक दिन का काम नहीं है। पिछले
7-8 साल से लगातार हम अपने आप को ही इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी टीम को इम्प्रूव कर रहे हैं, सब लोगों को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं कि हम लोग सब मिलकर यहाँ पर जो भी सुविधाएं ला सकते हैं वो लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भी हम बाहर जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वहाँ से जो नया सीखते हैं और नए औजार और नए इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हम देखते हैं, उनको हम ललितपुर में प्रयास करते हैं कि तत्काल से तत्काल उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब बात करने के लिए। ईश्वर से कामना करते हैं इसी तरह आप ललितपुर वासियों की सेवा करते रहें तन मन धन से। आपके पिताजी ने भी विधायक रहकर भी जनता की काफी सेवा की है, वो भी सराहनीय है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ललितपुर लाइव टीवी टीम की ओर से धन्यवाद।